नमस्ते। आज हम एक बहुत ही अहम, एक महत्वपूर्ण पुस्तक पर चर्चा करने वाले हैं। 21वीं सदी का गंगा अवतरण। जी, और इसके रचयिता हैं पूज्य गुरुदेव, युग ऋषि, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। हाँ, और ये पुस्तक, अगर मैं सही समझ रहा हूं, ये 1988 से 90 के बीच लिखी गई एक खास पुस्तक माला का हिस्सा है। बिल्कुल सही। ये क्रांति धर्मी साहित्य पुस्तक माला का एक भाग है और पूज्य गुरुदेव ने वंदनीय माता जी से वसंत पंचमी 1990 को ये कहा भी था कि उनका भौतिक शरीर शायद न रहे, पर उनका ज्ञान शरीर, हाँ, उनका ज्ञान शरीर, मतलब ये क्रांति धर्मी साहित्य यही जीवित रहेगा। और उन्होंने आग्रह किया था कि इसे जन जन तक पहुंचाना है। सब बच्चों से कहिएगा, उन्होंने कहा, कि मेरे इस ज्ञान शरीर को, मेरे साहित्य को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। क्या बात है। तो इस पुस्तक का जो नाम है गंगा अवतरण, जी, इसका मतलब क्या है? ये किस चीज का प्रतीक है? देखिए, पुस्तक का मूल विचार ये है कि 21वीं सदी में ज्ञान का, चेतना का, सकारात्मकता का एक बहुत बड़ा प्रवाह आने वाला है। अभूतपूर्व। जैसे गंगा नदी धरती पर आई थी, हाँ, जीवन लेकर, हाँ, ठीक वैसे ही जैसे गंगा शुद्धि और जीवन लेकर आई, वैसे ही ये ज्ञान की गंगा, इसीलिए गंगावतरण कहा गया। तो आज हम इसी के संदेश, इसमें जो विश्लेषण है और जो भविष्य का एक नजरिया है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज की चुनौतियों से, मतलब वर्तमान युग की जो समस्याएं हैं, उन पर पुस्तक क्या कहती है? पुस्तक देखती है कि पिछले करीब 300 सालों में भौतिक विज्ञान ने, प्रत्यक्षवादी ज्ञान ने बहुत प्रगति की है। जबरदस्त। हाँ, वो तो है। पर विडंबना ये है कि जो उपलब्धियां मिली, जो शक्तियां मिली, उनका सही इस्तेमाल नहीं हो पाया, सदुपयोग नहीं हुआ। और उसके परिणाम हम देख ही रहे हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये घातक रेडिएशन, तापमान बढ़ रहा है, और वो आणविक शस्त्रों का डर, विश्व युद्ध का खतरा, और साथ ही वो भोगवाद का बढ़ना, मटेरियलिज्म। हाँ, बिल्कुल, भोगवाद की अंधी दौड़, और इसका सीधा असर पड़ा मानवीय आदर्शों पर। आत्मा, परमात्मा, कर्मफल, नैतिकता, इन सब बातों का जैसे शरण हुआ, ये धुंधली होती गईं। तो पुस्तक इन समस्याओं की जड़ कहाँ देखती है? पुस्तक साफ कहती है कि जड़ है विचार विकृति, मतलब हमारे सोचने के तरीके में गड़बड़ी। फिर है आस्था संकट, जो ऊंचे आदर्श हैं, सिद्धांत है, उनसे विश्वास उठ गया। और तीसरा, भ्रांतियों का घटाटोप, तरह तरह के भ्रम, गलत धारणाएं फैल गईं। यानी बाहर से साधन बढ़े, पर अंदर से इंसान अंदर से विपन्न हो गया, खोखला, बेचैन। तो अगर समस्या विचारों में है, तो समाधान भी वहीं से होगा। पुस्तक क्या रास्ता दिखाती है? एकदम सही पकड़ा आपने। पुस्तक कहती है कि आज की सबसे बड़ी जरूरत है एक व्यापक विचार क्रांति। विचार क्रांति, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जो गलत सोच है, गलत काम है, उनके खिलाफ एक संघर्ष, और साथ ही जो मानवीय गरिमा है, उसके अनुरूप मर्यादाओं को, नैतिक अनुशासन को अपनाना। ये सिर्फ विरोध नहीं, बल्कि एक सकारात्मक निर्माण भी है। और यही पुस्तक के अनुसार नव युग लाने का, सतयुग की वापसी का एकमात्र तरीका है। हाँ, यही एकमात्र उपाय बताया गया है। और इस विचार क्रांति को शुरू करने का बीड़ा खुद पूज्य गुरुदेव ने उठाया। जी हाँ, उन्होंने अपना पूरा जीवन, अपने सारे संसाधन इसी काम में लगा दिए। शुरुआत उन्होंने की साहित्य के माध्यम से। उन्होंने बहुत लिखा है, सुना है। हाँ, बहुत, लगभग 2500 पुस्तकें लिखी। और सिर्फ लिखी नहीं, जो हमारे प्राचीन आर्ष ग्रंथ हैं, वेद, उपनिषद, उनका सरल हिंदी अनुवाद किया ताकि आम लोग समझ सकें। फिर अखंड ज्योति जैसी पत्रिकाएं, उनके जरिए करोड़ों लोगों तक ये सकारात्मक विचार पहुंचाए। साहित्य के अलावा और क्या प्रयास हुए? कार्यकर्ता निर्माण पर बहुत जोर दिया, लोग जो इस विचार को जमीन पर उतार सके। अच्छा, जैसे इस शांति कुंज की स्थापना? हाँ, बिल्कुल। शांति कुंज को एक ट्रेनिंग सेंटर की तरह स्थापित किया, जहां से लोक सेवी तैयार होते हैं। ये एक तरह से हमारी जो पुरानी वानप्रस्थ परंपरा थी ना, उसका पुनर्जीवन है। वानप्रस्थ परंपरा, यानी जीवन का बाद का हिस्सा समाज सेवा में लगाना। जी। और देश भर में प्रज्ञापीठ, मतलब ज्ञान के केंद्र स्थापित किए गए। और एक और चीज का जिक्र आता है, दीप यज्ञ। वो क्या है? हाँ, दीप यज्ञ। देखिए, यज्ञ तो हमारी बहुत प्राचीन परंपरा है। दीप यज्ञ उसी का एक बहुत ही सरल, सुलभ और प्रभावी रूप है। इसे घर घर, गांव गांव तक ले जाया गया।
जन जागरण का, सकारात्मक ऊर्जा फैलाने का एक बहुत शक्तिशाली माध्यम। समझ गया। पुस्तक में एक और शब्द है युग संधि, 1989 से 2000 का समय। इसका क्या खास महत्व बताया गया है? हाँ, युग संधि। ये जो 12 साल का समय था, इसे 2 युगों का मिलन काल कहा गया। एक तरफ पुरानी जो गलत चीजें थीं, अवांछनीयताएं थीं, उनका समापन हो रहा था, और दूसरी तरफ नए उज्जवल भविष्य के बीज बोए जा रहे थे। ये एक ट्रांजिशन का, बदलाव का बहुत महत्वपूर्ण समय था। पुस्तक में कई भविष्यवक्ताओं का जिक्र भी है, जैसे नॉस्ट्राडामस, जेन डिक्सन हैं, और अपने देश के स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद। इन सब के कथनों का हवाला देते हुए बताया गया है कि 21वीं सदी सत्य, समता, एकता और शांति का युग होगी, और इसमें भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। और इसी कॉन्टेक्स्ट में शांति कुंज को आध्यात्मिक गंगोत्री कहा गया है, मतलब जहां से ये नई आध्यात्मिक धारा निकल रही है। जी बिल्कुल, नई सदी के लिए ज्ञान और प्रेरणा का उद्गम स्थल। और वहां जो ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान है, वो विज्ञान और अध्यात्म को जोड़ने का, उनके समन्वय का अद्भुत काम भी कर रहा है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है पुस्तक में नारी जागरण। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नारी जागरण को युग परिवर्तन का एक महान आंदोलन बताया गया है। नर और नारी एक समान, इस सिद्धांत पर बहुत बल है। और शांति कुंज ने इस दिशा में क्या काम किया? महिलाओं की शिक्षा, उनको स्वावलंबी बनाने, उनकी प्रगति के लिए बहुत खास प्रयास किए गए। जैसे 24,000 महिला दीप यज्ञों का आयोजन हुआ, और जो खर्चीली शादियां जैसी कुरीतियां हैं, उनके खिलाफ अभियान चलाए गए। आखिर में एक बात और, पुस्तक का ये भी मानना है कि ये सब जो हो रहा है, ये किसी दैवीय योजना का हिस्सा है। हाँ, ये दृढ़ विश्वास है पुस्तक का कि ये परिवर्तन महाकाल की, यानी दैवी सत्ता की, कॉस्मिक विल की योजना के अनुसार हो रहा है। मनुष्य तो बस निमित्त मात्र है, एक इंस्ट्रूमेंट है। इसीलिए सबसे आह्वान किया गया है कि इस काम में जुड़ें। जी, सभी प्राणवान व्यक्तियों से जिनमें क्षमता है, उनसे आह्वान है कि इस नव सृजन के कार्य में अपनी क्षमता के अनुसार समयदान दें, अंशदान दें, मतलब अपने संसाधन लगाएं। और पूज्य गुरुदेव ने ये आश्वासन भी दिया कि वो स्थूल रूप में रहें या न रहें, ये मिशन, ये विचार प्रवाह दैवी मार्गदर्शन में चलता ही रहेगा। तो संक्षेप में कहें तो 21वीं सदी का गंगावतरण सिर्फ भविष्य की कोई तस्वीर नहीं है, बल्कि ये आज कैसे जिएं, कैसे काम करें, उसके लिए एक स्पष्ट गाइडलाइन है, एक कॉल टू एक्शन है। बिल्कुल, ये दिखाती है कि हमारे विचारों में कितनी ताकत है, और अगर हम संगठित होकर प्रयास करें तो कितना बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। हाँ जरूर, जैसा कि ये पुस्तक संकेत करती है, ज्ञान की ये गंगा तो अवतरित हो रही है, ये प्रवाह आ रहा है। तो सोचने वाली बात ये है कि इस प्रवाह को हम अपने जीवन में कैसे उतारें, और इसे समाज में आगे बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर हम अपनी क्या भूमिका निभा सकते हैं। तो आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अधिक जानकारी के लिए श्रोतागण गायत्री परिवार की वेबसाइट www.awgp.org और YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो पर जा सकते हैं, या अपने नजदीकी गायत्री परिवार केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। सादर धन्यवाद।